गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको टेंस के बारे में विस्तृत तौर से प्रेजेंट सिंपल से लेकर पूरे लास्ट तक आपको बताऊंगा। आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मेरे जो अभी पढ़ाने का जो तरीका है लास्ट तक देखते रहिएगा। प्लीज़ कीप वॉचिंग और अंत तक देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। ये आपके जितने भी ट्रांसलेशन हैं, ये आपके ना कि बोलचाल की भाषा में, बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जामिनेशन हैं, जैसे सिविल जज की तैयारी करते हैं और बहुत सारे ऐसे IAS, IFS, IPS में ये ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ये अनुवाद करने के लिए आता है। तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मैं जो आज बताने वाला हूं 100% उन सभी नियमों को फॉलो कीजिएगा और 100% आपको मार्क्स मिलेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टीच यू about tense. There will not be any problem. I hope that you will get each and everything from me in the class. Okay, तो शुरू करते हैं। Let's start now. Okay, to explain you. पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट। आप इसकी पहचान है बेटा, ता है, ती है, ते हैं। पहचान हो गया। ध्यान रहें, आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल की प्रथम क्रिया के साथ एस तथा ई एस का प्रयोग नहीं करते। मैं आपको इसके पहले बताया था कि हमेशा इनमें कहाँ कहाँ पर एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते और कहाँ पर एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, मैं आपको बोला था कि अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल की प्रथम क्रिया के साथ एस तथा ई एस का प्रयोग नहीं करते बेटा, ध्यान रखिएगा। मैं ध्यान से देखिएगा। अब वाक्य बनाने का तरीका मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि बोर्ड की ओर प्लीज लुक एट द बोर्ड केयरफुली। ओके, देखिए यहां से लाइन, यहां मैं खींचा एक लाइन और यहां पर लिखा एक लाइन। ओके, बिल्कुल जितने भी टेंस बताऊंगा वाक्य बनाने का तरीका बिल्कुल इसी तरह से बनेंगे। ओके, तो पहले अनुवाद कीजिएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। पहला नंबर 1 होता है बेटा सब्जेक्ट, नंबर 2 होता है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बाकी 3 से लेकर अंत तक 6 तक क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट। छोटा है तो छोटा वाक्य बनेगा, बड़ा है तो बड़ा वाक्य बनेगा भाई। तो यहाँ से देखिए, यहाँ नंबर 1 से लेकर के पूरे, ये बड़ा है, ये ऊपर वाली लाइन छोटी है, ये बड़ी लाइन है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, ये 6 तक ही सेम है, बिल्कुल वही है, सेम टू सेम। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए स्केच, देखिए मेरी ये स्केच है। पहले अनुवाद कीजिएगा। ये सब्जेक्ट हो गया जो ब्लू कलर में दिख रहा है, पहला सब्जेक्ट, लास्ट वाला वर्ब और बाकी जो 20 का है जी, बिल्कुल ये 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट वर्ब और जितने इसके बाद आते हैं यहाँ से यहाँ तक वो होता है बेटा हमारा ऑब्जेक्ट। बिल्कुल आप इसको देखिएगा मैं कैसे अनुवाद कर रहा हूँ। देखिए, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे और ये प्लूरल। प्लूरल मतलब होता है कोई भी एक से अधिक को बोलते हैं प्लूरल, राइट। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा इसमें ऑब्जेक्ट, इसमें एस और इस का प्रयोग नहीं करेंगे आप, ध्यान रखिएगा। आई गो, वी गो, यू गो, दे गो, राम एंड श्याम गो। ओके, तो ओके ध्यान रखिएगा, इनमें हम कभी भी वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब कहाँ करते हैं मैं इसके बाद आपको यहाँ पर बताऊँगा। ओके, लड़कियां और लड़के अंग्रेजी में बात करते हैं। देखिए लड़कियां और लड़के क्या हो गया हमारा बेटा, ये सब्जेक्ट हो गया और फिर मैं आपको क्या बताया था, बात करना, ये क्या हो गया हमारा वर्ब हो गया, राइट। उसके बाद यहां से अंग्रेजी में अंग्रेजी, ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। अब देखिए ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया भाई, और ये आपका क्या हो गया नंबर 3 और ये नंबर 4। देखिए ये अनुवाद हो गया। उसी प्रकार से वे लोग को क्या बोलते हैं, नंबर 1 ये योगा करना। देखिए योगा करना, करना क्या हो गया हमारा वर्ब हो गया, ये नंबर 2 हो गया बेटा, और ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया और ये नंबर हमारा 5 हो गया। ओके, मैं अच्छी तरह से अंग्रेजी में बात करता हूँ तो आई क्या हो गया हमारा नंबर 1, फिर बात करना क्या हो गया नंबर 2 वर्ब हो गया, फिर में ये 3 और ये हमारा 4 अंग्रेजी, और ये अच्छी तरह से क्या हो गया हमारा 5। ओके, अब देखिए लड़कियां और लड़के अंग्रेजी में बात करते हैं, मैं इसको लिखने जा रहा हूं। ये देखिए, गर्ल्स एंड बॉयज टॉक इन इंग्लिश, करेक्ट। ओके,
वीर सवेरे आजकल योगा करते हैं, तो क्या बोलेंगे बेटा? दे डू योगा, दे डू योगा नाउ अडेज इन द मॉर्निंग। ओके, मैं अच्छी तरह से अंग्रेजी में बात करता हूं, तो क्या बोलेंगे बेटा? आई टॉक इन इंग्लिश वेरी वेल। अनुवाद करते समय एक बात बोलना चाहूँगा आपको कि कभी भी आप इंग्लिश में बात करते हो या अनुवाद करते हो, तो इंग्लिश के कंसर्न में बोल रहा हूँ कि आपको बिना वर्ब के यदि आप बोलेंगे तो बिना वर्ब के कुछ नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में कभी भी बात करें या लिखने में हमेशा वोकैबुलरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू स्पीक एंड टू राइट। ओके, अब देखिए ये तो हमारा हो गया, ये सामान्य वाक्य है। नेगेटिव मैं इसमें ही बता सकता हूँ आपको, लेकिन नेगेटिव के लिए मैं आपको अलग से मैं लिखने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम क्या बोले हैं कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल में कभी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते। प्रेजेंट सिंपल में सेम टू सेम है, हमारा ता है, ये बेटा ध्यान रखना। ये क्या है हमारा? ये प्लूरल फॉर्म में है, सब प्लूरल में, इसमें कभी एस और ईस का प्रयोग मत करना। इसमें देखो ही, सी, इट और सिंगुलर, शौर्य, पापा, बहन, भाई, ये सब क्या है बेटा? सिंगुलर है। किसी भी एक व्यक्ति के नाम में कभी भी हमेशा ध्यान रखिएगा, आप बात करते समय वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए? ता। वह खाता है, वह पीती है, बारिश होती है, भैया दुकान खोलते हैं, ता। ओके, अब इनमें देखिए तो यहाँ पर लिखा है कि ही, सी, इट तथा सिंगुलर शिल्पा, सिंगुलर के प्रथम क्रिया के साथ हमेशा एस तथा ई एस का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने बोला वह जाता है, ही गोस, वह आती है, सी कम्स, बारिश होती है, इट रेन्स, सर पढ़ाते हैं, सर टीचेस। देखिए अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हूँ कुछ, वह दोपहर में क्रिकेट खेलता है, तो वह क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। ये देखिए आप बिल्कुल सेम टू सेम वैसे लगेगा, ये सब्जेक्ट हो गया। देखिए ये क्या बोलेंगे? ही, नंबर 1। अब खेलना क्या हो गया? वर्ब हो गया, प्लेज बोलेंगे, ये प्लेज हो गया, ही सिंगुलर है, इस नाम से यहाँ पर खेलना क्या हो गया हमारा? वर्ब, एस लगा दिए बेटा, आपका एस लगेगा। क्या खेलता है भैया? क्रिकेट। अब कब खेलता है? इन द आफ्टरनून, ये हो गया हमारा भाई। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ही प्लेज क्रिकेट इन द आफ्टरनून, बिल्कुल वही है। 1 2 3 4 5। ओके, माँ शाम को भगवान की आरती करती है। देखो बेटा, मदर क्या बोलेंगे भैया? मदर। अब आरती करना को क्या बोलते हैं? परफॉर्म आरती, PERFORM, परफॉर्म आरती किसकी? ऑफ लॉर्ड इन द इवनिंग। ओके, तो ध्यान रखिएगा, मदर परफॉर्म आरती ऑफ लॉर्ड इन द इवनिंग। अभी बरसात होती है तो बोलेंगे बेटा इट रेन्स, इट रेन्स नाउ। बरसात होना को रेन बोलते हैं और बरसात के सामने हमेशा हम इट का प्रयोग करेंगे, इट रेन्स नाउ। देखिए आप एस लग गया, तो बरसात होना क्या है हमारा? वर्ब है इस नाम से। तो मदर परफॉर्म्स, यहाँ मदर परफॉर्म्स आरती ऑफ लॉर्ड इन द इवनिंग होगा। तो ध्यान रखिएगा, मेरे पिताजी गांव से शहर आते हैं, तो क्या बोलेंगे? माई फादर कम्स, कहाँ आते हैं? सिटी फ्रॉम विलेज, फ्रॉम विलेज। वो देखिए, ये देखिए आप, मेरे पिताजी गांव से शहर आते हैं, सिंगुलर में हमेशा वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा आप, राष्ट्रपति 15 अगस्त में झंडा फहराते हैं, तो राष्ट्रपति हमारे वीआईपी पर्सन, यहां पर लगाइएगा द, क्या लगाएंगे? द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट होइस्ट क्या फहराते हैं? फ्लैग, होइस्ट अ फ्लैग बोलेंगे, अ फ्लैग ऑन 15 अगस्त। अब देखिए, तो ध्यान रखिएगा, आई एम रिक्वेस्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, कभी भी प्रेजेंट सिंपल में नियम के अनुसार ही चलिएगा। ध्यान रखिएगा, इधर उधर अनुवाद मत कीजिएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आई, वी, यू, दे और बहुवचन में एस या इसका प्रयोग नहीं करते। ही, सी, इट और सिंगुलर में हमेशा एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं नियम बताया हूँ 1 2 3 4 5 6, राइट। तो आज हमने आपको अफर्मेटिव बताया और इसका भी अफर्मेटिव बता दिया हूँ। ये हमारा क्या होता है? हमारा प्लूरल फॉर्म में होते हैं।
ये हमारा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसका नेगेटिव बोलूं कि भैया मैंने बोला मैं नहीं, हम नहीं, आप नहीं, वे लोग नहीं, राम और श्याम नहीं, अगर इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नहीं आता है तो यहां पर क्या लगाएंगे बेटा, डू नॉट। क्या लगाएंगे, डू नॉट, और इसमें डज नॉट लगाएंगे। तो वह नहीं, राम नहीं, मोहन नहीं, बस डू नॉट लगाइए, डज नॉट लगाइए। लड़कियां और लड़की अंग्रेजी में बात नहीं करते, अगर आप बोलेंगे तो इसको मैं इसी में बता सकता हूं, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छी तरह से अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा, दोनों का अफर्मेटिव। अब हम इसके बारे में नेगेटिव और इंट्रागेटिव के बारे में अभी आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी भी नेगेटिव बनाते समय इसमें डज नॉट के साथ वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का प्रयोग मत करना। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि दोनों का एग्जाम्पल है। पहले चलिए इसको करते हैं। लड़कियां और लड़के अंग्रेजी में बात नहीं करते, तो मैं बोलूंगा गर्ल्स एंड बॉयज, यहाँ पर खाली डू नॉट लगा दीजिएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, डू नॉट, बाकी सेम टू सेम भैया, है ना। तो गर्ल्स एंड बॉयज डू नॉट टॉक इन इंग्लिश, वे लोग सवेरे आजकल योगा नहीं करते। बेटा फिर से लगाइए, दे डू नॉट, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट, दे डोंट डू योगा नाउअडेज इन द मॉर्निंग, करेक्ट। ओके, मैं अच्छी तरह से अंग्रेजी में बात नहीं करता, आई डोंट या डू नॉट, आई डोंट सेम टू सेम, बिल्कुल उसी प्रकार से इसमें भी है। तो ही डज नॉट, सी डज नॉट, इट डज नॉट, राम डज नॉट। अब मैं बोलूंगा कि वह दोपहर में क्रिकेट नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले, प्लेज नहीं बोलेंगे आप, ध्यान रखिएगा, ही डजंट प्ले क्रिकेट इन द आफ्टरनून, ऐसा भी बोल सकते हैं। माँ शाम को भगवान की आरती नहीं करती, तो मदर डज नॉट परफॉर्म, ऐश का प्रयोग, ऐस या इस का प्रयोग नहीं करेंगे, तो मदर डज नॉट परफॉर्म आरती ऑफ लॉर्ड इन द इवनिंग। ओके, अभी बरसात नहीं होती, इट डज नॉट रेन नाउ। मेरे पिताजी गांव से शहर नहीं आते, माई फादर डज नॉट कम सिटी फ्रॉम विलेज। ओके, राष्ट्रपति 15 अगस्त में झंडा नहीं फहराते, द प्रेसिडेंट डज नॉट होइस्ट अ फ्लैग ऑन 15 अगस्त। ओके, तो हम चलते हैं, हम अब आपको पढ़ाने वाला हूं मैं नेगेटिव और इंट्रागेटिव के बारे में। ओके, देखिए आप, तो डियर स्टूडेंट्स, के पहले हम आपको बता रहे थे कि अफर्मेटिव के बारे में। अफर्मेटिव में आपको बताया हमने कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल में कभी भी सामान्य वाक्य में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते, और हमेशा सिंगुलर में बेटा प्रेजेंट सिंपल में ही, सी, इट और एक, तो ही, सी, इट और सिंगुलर में हमेशा सामान्य वाक्य में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, राइट। अब हम आपको बताने जा रहे हैं नेगेटिव और इंट्रागेटिव। नेगेटिव में ध्यान रखिएगा, अब देखिए बोर्ड की ओर ध्यान से देखिएगा, आई, वी, यू, दे और प्लूरल, इसके बाद अगर नहीं आता है तो किसका प्रयोग करेंगे बेटा, यहाँ पर डू नॉट लगाइएगा। कहाँ लगाइएगा, डू नॉट। ओके, प्रेजेंट सिंपल में वाक्य की अंतिमता आना चाहिए, मैं नहीं खाता, हम लोग रात में नहीं जगते, आप लोग सवेरे नहीं घूमते, वे लोग समय बर्बाद नहीं करते, लड़कियां और लड़के वहाँ नहीं जाते। तो इसमें क्या आएगा, डू नॉट। वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, ता। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल, हम लोग अंग्रेजी पेपर नहीं पढ़ते, बोल देखिए बेटा, वी, बोलिए, वी डू नॉट रीड एन इंग्लिश पेपर, यहाँ पर एन आएगा, इसके पहले मैं आपको आर्टिकल बता दिया हूँ मैं आपको, ई क्या है हमारा, वॉवेल है, इस नाम से यहाँ पर एन आएगा। तो वी डू नॉट रीड एन इंग्लिश पेपर, करेक्ट। तो यहाँ पर डू नॉट लगाइए। अब इसमें देखिए सिंगुलर में, इसमें यहाँ पर वो प्लूरल हो गया, सिंगुलर में ही, सी, इट और सिंगुलर में हम यहाँ डज नॉट उपयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट है जो जिसमें कन्फ्यूजन में आते हैं सर डू नॉट और डज नॉट लगाने में सर दिक्कत होती है। तो ध्यान रखिएगा कि हमेशा सिंगुलर में वाक्य के अंत में ता आते हैं, वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट का उपयोग करेंगे। ही, सी, इट और एक वचन में डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आते हैं। वह रात में रोटी सब्जी नहीं खाता, बोलिए, ही डज नॉट ईट चपाती एंड वेजिटेबल इन द नाइट। गुप्ता सर गणित नहीं पढ़ाते, तो गुप्ता सर डज नॉट टीच मैथ्स। शौर्य समय बर्बाद नहीं करता, शौर्य डज नॉट वेस्ट द टाइम, राइट। मेरे माता पिता गांव से नहीं आते, तो माता पिता बेटा बहुवचन है, तो वहां पर किसका उपयोग करेंगे, डू नॉट। माई मदर एंड फादर डू नॉट कम फ्रॉम विलेज, करेक्ट। तो नेगेटिव बेटा हमारा समाप्त हो गया, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव कितने प्रकार से, तो दो प्रकार से। दुनिया में जैसे कि अब ब्रिटेन है, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, कोई भी फॉरेन सिटी में देखिए तो इंग्लिश में जैसे बातें हैं वैसे बोलते जाते हैं, लेकिन ये इंडियन है, वी आर एन इंडियन, राइट। तो हमको क्या होता है कि इसे हमें देखना पड़ता है कि कहाँ पर किस प्रकार से ग्रामर का उपयोग करना चाहिए। तो इंट्रागेटिव दो प्रकार से होते हैं, ध्यान रखिएगा। सामने में अगर क्या शब्द आए तो हम किसका उपयोग करेंगे, डू। ध्यान रखिएगा, क्या आप जाते हो, डू यू गो।
क्या आप नहाते हो? डू यू बाथ? क्या लड़कियां अंग्रेजी में बात करती हैं? डू गर्ल्स टॉक इन इंग्लिश? क्या आप लोग शाम को टीवी देखते हो? डू यू वॉच टीवी इन द इवनिंग? इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम डज का उपयोग करेंगे। डज हमेशा एक वचन शो करता है। तो क्या वंशिका अपनी सहेलियों के साथ खेलती हैं? डज वंशिका प्ले विथ हर फ्रेंड्स? क्या मेरी माँ रात में रोटी बनाती हैं? डज माई मदर मेक चपाती इन द नाइट? करेक्ट। तो डू का उपयोग ध्यान रखिएगा, सामने में अगर क्या शब्द आए तो हम किसका उपयोग करेंगे? डू। डू आई, डू वी, डू यू, डू दे, डू राम एंड श्याम। क्या वे लोग पेपर पढ़ते हैं? डू दे रीड अ पेपर? ओके। काउंटेबल नाउन में हमेशा सामने में ए लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। अगर अनकाउंटेबल हैं तो कोई भी आर्टिकल का उपयोग मत कीजिएगा। क्या आप लोग रात में पानी पीते हो? डू यू, देखिए, डू यू ड्रिंक वाटर इन द नाइट? करेक्ट। एक एग्जाम्पल देखिए, क्या आप रात में टीवी देखते हो? डू यू वॉच टीवी इन द नाइट? ओके, करेक्ट हो गया। तो ध्यान रखिएगा, क्या अगर शब्द सामने में आए तो हम किसका उपयोग करेंगे? इसमें डू। डू आई, डू वी, डू यू, डू दे, डू राम एंड श्याम, इनमें हम डू का उपयोग करेंगे। अब डज का उपयोग देखिएगा, डज हमेशा सिंगुलर के साथ करते हैं। डज ही, डज सी, डज ईट, डज प्रकाश, डज माई फादर, डज शौर्य, डज वंशिका, डज शिल्पा, ओके, डज राज। तो इनमें ध्यान रखिएगा, डज का उपयोग करेंगे आप। ओके, तो देर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। ओके, अब देखिए एक एग्जांपल, क्या वह फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करता है? डज ही स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, या फिर टॉक बोल सकते हैं। क्या शौर्य दोपहर में पढ़ाई करता है? तो डज शौर्य स्टडी इन द आफ्टरनून, राइट। क्या मिसेस शर्मा मैम इंग्लिश पढ़ाती हैं? डज मिसेस शर्मा मैम टीच इंग्लिश? करेक्ट। तो इसमें आप डू का उपयोग लगाइएगा, उसमें हम डज लगाइएगा। सामने में अगर क्या शब्द आए तो इनमें डू और इनमें डज। डज का उपयोग आपको मैं बता दिया, लेकिन मैं आपको बताया था कि इंट्रागेटिव दो प्रकार से होते हैं। अब देखिए, मैं इसी क्या को बीच में ले आता हूं। अगर मैं बोलता हूं कि आप क्या, वाक्य के बीच में अगर किसी भी प्रकार से WH वर्ड आते हैं बेटा, तो वो प्रश्नवाचक आते हैं तो वो WH वर्ड होते हैं। देखिए, आप रात में टीवी क्यों देखते हो? क्यों? वाई? कब? वेन? डू के सामने में आपको WH वर्ड फटाफट लिखते जाइएगा। मैं जैसे बोल रहा हूं, आप कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो? लड़कियां कैसे खेलती हैं? हाउ डू गर्ल्स प्ले? मेरे माता पिता गांव में कैसे रहते हैं? हाउ डू माई पेरेंट्स लिव इन अ विलेज? शिक्षकगण हड़ताल में क्यों जाते हैं? वाई डू टीचर्स गो इन स्ट्राइक? इस प्रकार से आप उपयोग कर सकते हो, राइट। तो देखिए, आप ये सामने में अगर क्या शब्द आए तो हम इसका उपयोग करेंगे? डू। अब देखिए WH वर्ड को यहाँ पर मैं डू के सामने लगा दिया, बाकी सेम टू सेम है बेटा। आप देखिए, आप ये मैं वहाँ से कैसे आता हूँ। अब देखिए कैसे आया, बोलिएगा, हाउ डू आई कम फ्रॉम देयर? ध्यान रखिएगा, मैं किस लिए अंग्रेजी सीखता हूँ? फॉर व्हाट या फॉर व्हाट फॉर डू आई लर्न इंग्लिश? तो डू के सामने में आप फटाफट WH वर्ड का इस्तेमाल करते जाइए। WH वर्ड के इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि WH वर्ड का उपयोग कहां करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, राइट। ओके, तो देर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड जस्ट अबाउट इट। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश ना कि बोलचाल की भाषा में ये बड़े जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे सिविल जज हो गया, IAS IPS, जितने भी एग्जामिनेशन, बड़े एग्जामिनेशन में ट्रांसलेशन अक्सर पूछा जाता है। ओके, ध्यान से देखिएगा आप। अब ये हमारा बिल्कुल सेम टू सेम है, यहाँ पर डू आता है, यहाँ पर डज आता है। अब यहाँ पर सिंगुलर में उसी प्रकार से डज लगा दीजिएगा। ओके, मैंने बोला मेरे पिताजी गांव में कैसे रहते हैं? हाउ डज माई फादर लिव इन अ विलेज? बंदर पेड़ पर क्यों चढ़ता है? वाई डज अ मंकी क्लाइंब ऑन द ट्री? ओके, श्रीमान प्रकाश कपड़ा साफ क्यों करता है? वाई डज मिस्टर प्रकाश वॉश अ क्लॉथ? करेक्ट। ओके, मेरी माँ क्या सवेरे नाश्ता बनाती है? देखो बेटा, यहाँ पर क्या आया, अगर सामने में अगर क्या आया तो हम क्या लगाएंगे? डज। लेकिन यही क्या अगर बीच में आता है तो वो होता है WH वर्ड। क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किस लिए, किस साधन से। मैंने बोला शौर्य किस साधन से स्कूल जाता है, तो लगा दीजिए बेटा, बाई विच मीन्स डज शौर्य गो टू स्कूल? शौर्य आधी रात तक कैसे पढ़ाई करता है? हाउ डज शौर्य
स्टडी टिल मिडनाइट। करेक्ट। ओके, तो मेरी माँ क्या सवेरे नाश्ता बनाती है, तो क्या बोलेंगी, व्हाट डज माई मदर प्रिपेयर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। शौर्य उस वस्तु को क्यों छूता है, वाई डज शौर्य टच दैट थिंग, राइट। तो बेटा ध्यान रखिएगा, अभी हमारा समाप्त होता है, तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको, ध्यान रखिएगा, मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, प्लीज़ कीप वॉचिंग। जितने भी पढ़ाया हूँ मैं आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रागेटिव किसी भी प्रकार से मैं आपको चैलेंज करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। मैं क्लास में ऐसा ही पढ़ाता हूँ 100%। ये आपकी मैं यूट्यूब बनाने के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं बेटा 27-28 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और कुछ भी यदि प्रॉब्लम होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके आप जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप हमसे शेयर कीजिए प्लीज़। आई एम रिक्वेस्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे हम। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगला वीडियो हम नया कुछ लेकर आएंगे। प्रेजेंट सिंपल में ही बहुत सारे मैं कुछ नया चीज़ बताने वाला हूं। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग टिल लास्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सर। ओके।